उस रात की खामोशी में एक अजीब सा खौफ घुला हुआ था। बाहर तूफान अपनी चरम सीमा पर था और बिजली की कड़कड़ाहट के बीच शहर से दूर उस पुरानी खंडर हो चुकी हवेली के एक अंधेरे कमरे में हम दोनों अपनी सांसें रोके छिपे थे। कबीर के कंधे से खून बह रहा था और दर्द की वजह से उसकी सांसें उखड़ रही थीं। तभी सीढ़ियों की पुरानी लकड़ी के फर्श पर किसी के भारी कदमों की आवाज़ गूंजी। कोई धीरे धीरे हमारे कमरे की तरफ बढ़ रहा था। मुझे पता था कि वे लोग हमें ढूंढ रहे हैं, वही लोग जो पिछले 2 दिन से हमारी जान के प्यासे थे। कबीर ने मुझे दीवार के एक अंधेरे में धकेला और मेरे मुंह पर अपना कांपता हुआ हाथ रख दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी विदाई की चमक थी। उसने मेरे कान के पास आकर कांपती हुई आवाज़ में फुसफुसाया, चाहे जो हो जाए, एक शब्द मत बोलना, मैं उन्हें चकमा देकर आता हूँ। खौफ का वो आखिरी पल, कदमों की आवाज़ अब बिल्कुल दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। हम दोनों के बीच का फासला सिर्फ एक पुरानी लकड़ी के दरवाजे का था। अचानक दरवाजे का जंग लगा हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा बाहर खड़े लोगों को उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे जाएगी। कबीर ने मेरा हाथ छोड़ा और निहत्ते ही दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। उसका इरादा साफ था, वह खुद को उनके हवाले करके मेरी जान बचाना चाहता था। मेरे दिमाग में एक चीख गूंज रही थी, लेकिन डर के मारे होंठ सिले हुए थे। जैसे ही दरवाज़ा हल्का सा खुला और एक टॉर्च की तेज़ रोशनी कमरे के अंदर पड़ी, कबीर ने बाहर निकलने के लिए अपना कदम बढ़ा दिया। वह खुद मौत के मुंह में धकेल रहा था और चाहता था कि मैं खामोश रहूं। खामोशी टूटने की आवाज़। अगर मैं उस वक्त उसकी बात मानकर अंधेरे में दुबकी रहती तो वह उस दरवाजे के पार जाता और हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाता। मुझसे वो खामोशी बर्दाश्त नहीं हुई। जैसे ही कबीर ने दरवाज़ा पूरी तरह खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने बिना अपनी जान की परवाह किए कमरे में रखी एक बाहरी लोहे की रॉड को पूरी ताकत से कांच की बड़ी सी खिड़की पर दे मारा। शीशा चकनाचूर होने की कानफोड़ों आवाज़ तूफान के शोर से भी ज़्यादा तेज़ थी। बाहर खड़े लोग अचानक हुए इस धमाके से घबरा गए। उन्हें लगा कि हमने खिड़की से छलांग लगा दी है और वे तुरंत हवेली के पीछे वाले रास्ते की तरफ दौड़े। उसी एक पल की अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर मैंने कबीर का कॉलर पीछे से खींचा और हम दूसरे दरवाजे के तहखाने से अंधेरे में भाग निकले। वे पूरी रात हमने उस तहखाने में छिपकर और अपनी सांसें दबाकर काटी, लेकिन सुबह की पहली किरण और पुलिस के सायरन की आवाज़ के साथ हम सुरक्षित थे। आज का सुकून। आज जब मैं घर की बालकनी में खड़ी होकर कबीर को अपने सामने अखबार पढ़ते और सुरक्षित मुस्कुराते हुए देखती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात का वो खौफनाक मंजर आज भी मेरे जहन में एक डरावने सपने की तरह ताज़ा है। अक्सर मैं सोचती हूँ कि डर इंसान को गूंगा बना देता है, लेकिन उस पल मेरे दिल से निकली एक ही आवाज़ ने पूरी कहानी पलट दी। मेरे मन में आज भी एक ही ख्याल आता है, अगर उस रात मैं डर के मारे चुप हो जाती तो शायद आज वो मेरे पास ना होता। सब्सक्राइब।